जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, सिर्फ एक ईएमआई भर दो और अगले महीने आपकी 10% में आपका लोन या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट आपका हो जाएगा। आपको उसका लेटर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी बहुत सारी बातें रिकवरी एजेंट्स के द्वारा सुनने को मिल रही हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट, मेरे बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए जो बंदे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर मंथ एंड अभी आने वाला है, इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप एक ईएमआई पे करवा दो, मैं आपका सेटलमेंट का ऑफर निकलवा दूँगा। आपका लेटर रेडी होके रखा हुआ है, बस ये है कि एक टोकन मनी देनी पड़ती है। इस प्रकार की चीज़ें उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं। अब कुछ लोग तो एक ईएमआई वाला बहाना करते हैं और कुछ लोग अलग-अलग नए-नए तरीके लेके आ रहे हैं सेटलमेंट का, जो कि रिकवरी वालों के मुँह से सुनने में आ रहा है, ठीक है? तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसा कुछ होता है? और अगर मान लो हम एक ईएमआई पे कर देते हैं, तो क्या सच में हमारी सेटलमेंट हो जाएगी? आज इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर होगा, ठीक है? कि रियल सेटलमेंट और फेक सेटलमेंट में क्या फ़र्क होता है, आज आप पूरा समझ जाओगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। वरना कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा, कोई बात नहीं। ओके? मैं ट्राई कर रहा हूँ जिसकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिससे और लोगों को भी सीखने को मिल सकता है, तो मैं उसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बस हाँ, अपना प्रश्न पूरा पूछा करिए, ठीक है? कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर मेरा लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है, क्या करना है? अब भाई लोन कौन-सा है? कार लोन है, बाइक लोन है, अनसिक्योर है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, बिज़नेस, तो थोड़ी डिटेल में बताया करिए, समझ रहे हो? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि ये एक ईएमआई वाला फंडा क्या है? तो ये मैं इस महीने के अंदर ना कम से कम नहीं तो 20 बार सुन चुका हूँ अलग-अलग लोगों के मुँह से, कि सर रिकवरी वाला फ़ोन करा था, उसने ये बोला है कि एक ईएमआई पे कर दो और आपकी सेटलमेंट अगले महीने हो जाएगी, या फिर आप एक ईएमआई पे करोगे तो हम लोग लेटर आपका इश्यू करवा देंगे सेटलमेंट का। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे, ठीक है? अगर कोई भी रिकवरी वाला अपने मुँह से एक ईएमआई का शब्द निकालता है ना कि आप एक ईएमआई भर दो या थोड़ी पार्ट पेमेंट करवा दो, तो वो 100% स्कैम है, वो आपको फँसाने का ज़रिया है। मैं समझाता हूँ कैसे। दरअसल पिछले जैसे सपोज़ करो कि आपका 2 महीने का डिफ़ॉल्ट चल रहा है, ठीक है? 2 महीने का डिफ़ॉल्ट चल रहा है, अगले महीने आपका एनपीए होने वाला है, इस महीने ही आपका एनपीए होने वाला है डिफ़ॉल्ट होके। अब आपको ना एक झांसा दिया जाएगा कि आप एक ईएमआई पे कर दो, आपको लेटर दिखाए जाएँगे झूठे-झूठे, आपको कोई नोटिसेस दिखाए जाएँगे आपके नाम के, ये कोर्ट के वो दिखाए जाएँगे फेक-फेक, और आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की ट्राई करी जाएगी। अब अगर आप एक ईएमआई पे नहीं करते तो क्या होगा? अगर एक ईएमआई पे नहीं करोगे तो आपका लोन एनपीए हो जाएगा, सीधी-सी बात है। अगर उस पे कोई पेमेंट नहीं आएगी तो वो लोन एनपीए हो जाएगा, उसका आगे अपना जो कार्यक्रम है वो आगे चलता रहेगा। बट कई लोग ना इसके अंदर फँस जाते हैं, जो नए लोग होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं होती, जिनको कोई गाइडेंस कहीं से मिली नहीं होती है, जिनको नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, वो बेचारे फँस जाते हैं। अब जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर थे जो हमसे जुड़े थे कॉल के माध्यम से, उन्होंने बताया था कि सर बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट ने मुझे कहा कि भाई साहब आप एक ईएमआई पे करवा दो, आपका लेटर यहाँ से अभी इश्यू करवा दूँगा मैं 2 दिन के बाद। और उसके बाद फिर आपका 3-4 महीने का आपका टाइम रहेगा, आप कभी भी अपने उसको सेटलमेंट कर सकते हो। इन्होंने भाई साहब खुश हो गए कि यार अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है एनपीए से पहले, और ये झंझट भी बहुत हो रहा था कि भाई साहब रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, फिर ऐसे उन्होंने एक ईएमआई की पेमेंट कर दी। अब क्या हुआ होगा उनके साथ सोचो, कोई लेटर आया, उन्होंने टरकाया गया उन्हें कि हाँ भाई अभी 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। अगले महीने जब दोबारा से इसी एजेंसी के पास केस था, तो इन पे बोला गया कि अरे वो जो आपका केस था ना, वो अलग जगह ट्रांसफर हो गया, अब आपको एक ईएमआई और पे करनी पड़ेगी। सुनते रहना कैसे उल्लू बनाया जाता है, कि अब आपको एक ईएमआई और पे करनी पड़ेगी, वरना आपने जो पहले पेमेंट करी है वो उसका पैसा भी आपका बेकार चला जाएगा। अब होता क्या है कि जो समझदार क्लाइंट हो जाता है वो वहीं पर रुक जाता है। पहली बात तो समझदार क्लाइंट ना पेमेंट करेगा ही, ठीक है? जो जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना वो पेमेंट करेगा ही नहीं, उसको पता होगा कि यार मैं पेमेंट कर दूँगा, एनपीए से पहले-पहले तो सेटलमेंट नहीं होती। एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, पहली बात तो, ठीक है? और अगर एनपीए हो भी गया है, तो आप अगर एक ईएमआई की पेमेंट करोगे तो एनपीए से हट जाएगा, समझ गए? तो भी आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। अब उन्होंने फिर क्या करा, फिर बोला कि यार अपनी वाइफ से बात करी, बोला कि यार अब एक ईएमआई वरना और बेकार चली जाएगी।
तो उन्होंने उसकी पेमेंट भी कर दी, अगली ईएमआई की भी, ठीक है। अगली ईएमआई की पेमेंट करी, उसके बाद फिर इन्होंने 1-2 महीने परेशान नहीं करा उसको, ठीक है। बट 1-2 महीने बाद फिर किसी और एजेंसी को ट्रांसफर हो गया उनका केस, वो आके परेशान करने लगे। जब उन्होंने कस्टमर केयर को रीच आउट करा, ये करा वो करा, तो कस्टमर केयर ने सीधे कहा कि भाई आपने तो ईएमआई भरी अपनी, आपके पास पैसा था, आपने भर दिया, रिकवरी वाले ने बोला होगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके का स्कैम चलता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति 1 रुपए की भी पेमेंट करता है ना अपने लोन पे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आप एनपीए होने से पहले कुछ पेमेंट भी करोगे, जैसा मान लो 500, 1000, 2000 रुपए भी कर दोगे, तो भी आपका एनपीए रुक जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनपीए नहीं होगा। एनपीए होने के लिए लगातार मतलब 3 महीने कम से कम। अब कई लोग बोलेंगे कि सपोज करो सर कि 2 महीने का डिफॉल्ट था, 1 महीने रिकवरी वाले ने पे कर दिया या मैंने गलती से पे कर दिया था, तो अब क्या वो सर्कल दोबारा स्टार्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 60 दिन जुड़ जाएंगे, उसके बाद का जो अगले महीने का डिफॉल्ट होगा उसके 30 दिन जोड़े जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस वजह से होता है। अब आप लोगों को इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैं समझा देता हूँ कैसे, कि अगर आप अपने लोन की पेमेंट ही कर दोगे तो कोई भी बैंक कभी भी सेटलमेंट करेगा ही ना, एनबीएफसी करेगी ना बैंक करेगा, क्योंकि उन्हें तो अपना पैसा मिल रहा है ना। आपने तो ईएमआई भर दी है या फिर पैसे दे दिए, पे कर दिए, तो भाई उनको तो अपना पैसा मिल रहा है, वो सेटलमेंट क्यों करेंगे? आपका लोन एनपीए होगा ही नहीं, समझ गए। तो इसीलिए अगर आपको एक्चुअल सेटलमेंट करनी है, मैं 101 बार कहता हूँ, ये लोग बड़े बड़े ड्रामा करेंगे, पता है क्या है? कभी पुलिस बन के फोन कर देते हैं, कभी एडवोकेट बन के फोन कर देते हैं, बोलता 30,000 रुपए डालो, ये करो वो करो। एक एनबीएफसी हीरो फिनकॉप करके, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर के पास फोन आया था उसका, ठीक है। पहले बोला कि हम आपके नजदीकी थाने से बात कर रहे हैं, ये हमारा एड्रेस, आप थाने में आ जाओ। अब जब कस्टमर डर गया कि मैं थाने क्यों आऊँ भाई, तो उन्होंने बोला क्या कि आप 30,000 रुपए की पेमेंट करिए, वरना हम गाड़ी लेके आ रहे हैं अपनी पीसीआर और आपको उठा के ले जाएंगे, है ना। तो थोड़ी बातचीत करी गई, बट ट्रू कॉलर में उनका नंबर ना रेड शो हो रहा था, तो पता लग जाता है कि स्कैम है यार, सीधी सी बात है। तो फिर कस्टमर ने 4-5-10 गालियां उनको दी होगी, बाद में फोन काट के भाग गए। अब इस तरीके का ड्रामा इनके द्वारा करा जाता है। इनको कई बार पता है क्या है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर वो कुछ चिल्ला नहीं रहे थे, कुछ बदतमीजी नहीं कर रहे थे, प्यार से बोल रहे थे, प्यार से ऑफर बता रहे थे, प्यार से मेरे को ऑफर दिखा रहे थे। अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीठी छुरी ज्यादा तेज काटती है, समझिए। जो रिकवरी वाले हैं उनका 100% टारगेट यही है कि वो आपको कैसे ठग पाए, कैसे आपको फेक किसी ना किसी। अब अगर वो रियल सेटलमेंट भी करेंगे ना, तो उनको कमीशन कब मिलती है? अगर वो फेक तरीके से पैसा डलवा देंगे ना आपसे। और कई लोगों को तो ऐसा भी देखा गया है कि भाई साहब उनकी पेमेंट तो रिकवरी वाले खुद ही कर देते हैं। तो वैसे लोगों का भी, वैसे लोगों के साथ वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो लोग अपना 1-2 महीना टाइम ज्यादा लग जाता है उनको, और कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो कि इस महीने रिकवरी वाले ने पे कर दिया, तो अब इसका जो अगला महीना है, उस महीने में आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा वेट, और वो पैसा देने की जरूरत पड़ती नहीं है। कोई भी रिकवरी वाला मांगने के लिए फोन करा, सीधा गाली देगा, फोन काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल सेटलमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो हुई फेक सेटलमेंट की बात। देखो, मैं 101 बार कहता हूं और दोबारा कह रहा हूं, एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं है। अगर आप एनपीए से पहले बैंक से सेटलमेंट की बात करते हो ना, तो आप एक बेवकूफ हो, जेनुअनली बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपको या तो नॉलेज है नहीं, या फिर आप नॉलेज लेने की ट्राई नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि बहुत ज्यादा घोड़ी पे सवार रहते हैं, कहते हैं कि भाई 2 महीने में सेटल कर दो, 2.5 महीने में सेटल कर दो। मैं उन्हें सीधे कहता हूँ कि आप जा सकते हो भाई, 2-2.5 महीने में सेटल नहीं होने वाला केस, ठीक है। कम से कम अगर आप 3 महीने के बाद भी करोगे, मतलब एनपीए होने के बाद भी, तो भी ज्यादातर जो बैंक है वो 50% का ऑफर देते हैं, 50% का, ठीक है। अगर आपको गिना चुना 10 से 20% का ऑफर चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको राइट ऑफ तक रुकना पड़ेगा। राइट ऑफ कब होता है? डिफॉल्ट करने के 6 से लेके 9 महीने बाद तक, ठीक है। अब बैंक को अप्रोच करा कैसे जाए सही तरीके से? देखो, दो अप्रोच करने का तरीका है। एक तो आप रिकवरी एजेंट के द्वारा भी अप्रोच कर सकते हो, ऑन कॉलिंग के माध्यम से, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ी ट्रिक होती है कि कुछ कुछ तो रियल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फेक होते हैं, जो फेक सेटलमेंट के जाल में फंसाने की ट्राई करते हैं। तो ज्यादा बेटर तरीका ये रहेगा कि आप बैंक को या एनबीएफसी जो भी है उसको एक लिखित सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजें, मेल के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ओके। वहां पर जितना आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, कितने में आप करना चाहते हो, कितने रुपए आप देना चाहते हो, कि या किस टाइम पे आप लोग सेटलमेंट करोगे, कितने दिन का टाइम आपको चाहिए, सारी चीजें वहां पर आप लिख के साइन करके, या फिर अगर मेल कर रहे हो तो मेल आईडी पे उनके भेज सकते हो। वहां पर अगर आपके लोन अकाउंट पे लोन का ऑफर हो, सेटलमेंट का ऑफर होगा, तो आपको मेल के माध्यम से ही सेटलमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको कस्टमर केयर से, और वो वेरीफाई भी रहता है, उसको तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सीधे उनके द्वारा आता है ना, उनके मेल के द्वारा,
तो उसको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं रहती, आप सीधे ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। ओके, फेक सेटलमेंट के जाल में ना फंसे इन लोगों से, इनकी 1 EMI 2 EMI 500 रुपये डाल दो भाई, 300 रुपये डाल दो, ये सब चीजें करके कोई फायदा नहीं है, ये सब आपको खाली फंसाने का जरिया है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, नोटिस रिलेटेड, रिकवरी रिलेटेड, सेटलमेंट रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों को।